नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइडरमैन 3 मूवी को, जो स्पाइडरमैन सीरीज की तीसरी मूवी है। स्पाइडरमैन की पहली और दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है, तो आप पहले उन्हें ज़रूर सुन लें। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआती सीन में पीटर स्कूटर लेकर कहीं जा रहा होता है और अगले पल वह स्कूल में होता है, जहाँ पर उसे स्टूडेंट्स परेशान करते हैं। और अगले सीन में वह मैरी के शो में होता है और वहाँ पर वह शो का मज़ा लेता है और मैरी गाना गा रही होती है और सभी शो का मज़ा ले रहे हैं। और शो के ख़त्म होने पर सभी मैरी की तारीफ़ भी करते हैं और शो की भी तारीफ़ करते हैं। और पीटर को कहीं पर हैरी मिलता है, तो वो हैरी से बात करने की कोशिश करता है, पर हैरी को वह अब भी यही लगता है कि उसके पापा को स्पाइडरमैन यानी पीटर ने मारा है। पर हैरी पीटर से बिना कुछ कहे निकल जाता है और पीटर को वहीं पर मैरी जेन भी मिलती है, जो हैरी के बारे में पूछती है और वह पीटर से अपने शो के बारे में पूछती है और पीटर उसकी काफ़ी तारीफ़ भी करता है। अगले सीन में डॉक्टर नॉर्मन का लैब दिखाया जाता है, जहाँ पर हैरी होता है। और अगले सीन में पीटर और मैरी कहीं पर जाकर बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है कि कोई अजीब सा दिखने वाला प्राणी जो लावा से बाहर निकलता है और पीटर मैरी जैन से के साथ वहाँ से स्कूटर पर निकल जाता है और वह उसके स्कूटर पर चिपक जाता है। अगले सीन में चोर को दिखाया जाता है, जो पुलिस से बचता फिरता है और वह चोर अपनी पत्नी बच्चों से मिलने के लिए एक घर में घुसता है और उसकी अपनी पत्नी से भी बात होती है, तो वो उसे वहाँ पर आने से मना कर देती है क्योंकि वो एक क्रिमिनल होता है। और उससे बात करने के बाद वह वहाँ से चला जाता है और चोर जाते हुए कहता है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, हालात ने मुझे बुराया बनाया है। अगले सीन में पीटर अपनी आंटी के घर पहुँचता है, जहाँ पर वह अपनी आंटी को मैरी जेन के बारे में बताता है। शादी करने की बात करने के लिए जा रहा है और उसकी आंटी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने वैन पार्कर के रिश्ते के बारे में बताती है और पीटर को शादी करने के बारे में समझाकर उसे एक अंगूठी देकर भेज देती है। और तभी पीटर जा रहा होता है और रास्ते में उस पर अटैक होता है, तो पीटर को पता चलता है कि वो हैरी था जिसने उस पर अटैक किया था। अब पीटर को यह बात पता चलते ही कि वो हैरी है, उसने हैरी को समझाया होता है कि उसने उसके पापा को नहीं मारा है, बल्कि वो खुद ही अपने वेपन से खुद ही मर गए थे। और तभी उन दोनों के बीच में फाइट होती है और हैरी काफ़ी घायल हो जाता है और पीटर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी उस चोर के बारे में पता चलता है कि जिसने बेन पार्कर को मारा था और वो जेल से फरार होकर गया था और पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। तभी वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया था और वहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था और एक्सपेरिमेंट के चलते मशीन स्टार्ट हो गई थी और वह चोर कुछ ही पल में मिट्टी बन गया। अगले सीन में पीटर हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर उसे डॉक्टर बताते हैं कि हैरी को इस दुर्घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है और पीटर और मैरी हैरी से बात करते हैं और हैरी को कुछ भी याद नहीं होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो चोर मिट्टी बन गया था, उस चोर के मिट्टी से बने पार्टिकल वापस आपस में जुड़ने लगते हैं और वो वापस इंसान बन जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब पीटर अपने रूम पर होता है, वहाँ पर मैरी आ जाती है और वो उसे अखबार की खबर बताती है कि अखबार में उसके गाने को बुरा बताया गया है और मैरी काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हो जाती है। अब पीटर उसे समझाता है, पर वो समझ नहीं पाती है और वो प्राणी जिसका नाम वेनम होता है, जो लावा से निकला था, जो पीटर के कमरे में पहुँच जाता है और मैरी वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में कोई हादसा होता है और बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं, तो स्पाइडरमैन वहाँ पर आकर लोगों को बचाता है और वहाँ पर न्यूज़ एजेंसी का एक फ़ोटोग्राफ़र और होता है, जो स्पाइडरमैन की फ़ोटो खींचता है। और अगले सीन में न्यूज़पेपर एजेंसी का सीन होता है, वहाँ पर नया फ़ोटोग्राफ़र अपनी फ़ोटो बेचने के लिए आया होता है। तभी पीटर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो नया लड़का और पीटर अब जॉब के लिए कहते हैं, तो एजेंसी का मालिक कहता है कि जो भी स्पाइडरमैन की गलत काम करने की तस्वीरें लाएगा, उसको नौकरी दे दी जाएगी और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और पीटर अब हैरी के साथ में होता है, वहाँ पर वह हैरी के साथ खेलता है और हैरी को कुछ भी याद नहीं होता है और वह हैरी अपने यहाँ काम करने वाले बर्नार्ड से चीज़ों के बारे में पूछता है। अगले सीन में मैरी वहीं शो के लिए जाती है, पर वो देखती है कि इसकी कोई जगह कोई दूसरी लड़की परफॉर्म कर रही है और वहाँ के लोग उसे मना कर देते हैं और वह दुखी होकर चली आती है।
अगले सीन में पीटर सभी की तस्वीर ले रहा होता है और उसे मैरी मिलती है जो काफ़ी दुखी होती है, और वह चोर अब रास्ते में जा रहा होता है और उसे पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो चोर भी अपने आप को मिट्टी में बदलकर गायब हो जाता है और वहीं पर पुलिस को पीटता है। इधर स्पाइडरमैन के द्वारा लोगों को बचाने पर उसकी काफ़ी तारीफ हो रही थी, और वहीं पर मैरी के साथ हैरी भी होता है जो मैरी से बातें करता है। और स्पाइडरमैन की वेलकम सेरेमनी में स्पाइडरमैन आता है और लोग उसे लड़की को किस करने के लिए बोलते हैं। तो स्पाइडरमैन लड़की को किस करता है, जिसे देखकर मैरी काफ़ी दुखी हो जाती है। और जो चोर होता है वो गाड़ी में से पैसों को चुराता है, और स्पाइडरमैन के बीच में काफ़ी फाइट भी होती है जिसमें वो चोर यानी सैंडमैन भाग जाता है। अगले सीन में पीटर होटल पहुंचता है और होटल में वो मैरी के लिए एक टेबल बुक करता है क्योंकि वह उससे शादी की बात करना चाहता है, और मैरी वहाँ पर पहुँचती है। और मैरी को स्पाइडरमैन का उस लड़के को किस करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पीटर ही स्पाइडरमैन है, और वो वहाँ से चली जाती है और पीटर का प्लान फ़ेल हो जाता है। अब पीटर को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और वे उसे वहाँ पर बुलाते हैं। तो पीटर और उसकी आंटी वहाँ पर पहुँचते हैं और उनको पता चलता है कि वैन पार्क का कातिल वही चोर है जो खुला घूम रहा है। तो पीटर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है, और वो अपने घर पर होता है। वहाँ पर मैरी उसके घर पहुँचती है तो पीटर गुस्से में मैरी से उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है, और मैरी पीटर से बात कर कर चली जाती है। अब पीटर अपनी स्पाइडरमैन की ड्रेस को पहनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। तो वेनम पीटर पर आ जाता है और एक सूट तैयार कर देता है, और पीटर पहले से ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है। तो पीटर वेनम को प्रोफेसर के पास ले जाता है जिससे वे इस पर टेस्ट करके इसके बारे में जानकारी ले सकें, और प्रोफेसर इसे पीटर को दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि किसी के शरीर पर यह हावी हो सकता है। अगले सीन में पीटर को पता चलता है कि बैंक में रॉबरी हो रही है। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और पता चलता है कि ये काम सैंडमैन ने किया है, मतलब उस चोर ने किया है। तो पीटर उसका पीछा करता है और एडी ब्रॉक उसके फ़ोटो को खींचता है जो कि नया फ़ोटोग्राफ़र होता है। तो स्पाइडरमैन उसका कैमरा तोड़ देता है, और वो स्पाइडरमैन जाल तोड़कर सैंडमैन को नीचे पकड़ने के लिए जाता है, और वहाँ पर उसकी और सैंडमैन की फ़ाइट होती है, और स्पाइडरमैन वहाँ पर पानी की टंकी को खोल देता है और मिट्टी होने की वजह से सैंडमैन बह जाता है। अगले सीन में पीटर मकान मालिक से बदतमीजी करता है और अपने रूम में चला जाता है, और अगले सीन में वो अपनी आंटी के पास होता है। वहाँ पर वो बताता है कि स्पाइडरमैन ने उस क्रिमिनल को मार दिया है, और उन दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत भी होती हैं, और आंटी पीटर को काफ़ी समझाती हैं। अब पीटर पर वेनम का असर होने लगता है और वो बुरा बनने लगता है, और मैरी कहीं जाने लगती है और वो उदास होती है। तो वो हैरी के घर पर चली जाती है और पीटर मैरी को फ़ोन करता है। तभी वहाँ पर मकान मालिक आ जाता है और पीटर उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उससे बदतमीज़ी की थी। और अब मैरी हैरी के घर पर होती है और उसके साथ एंजॉय कर रही होती है, और कुछ देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हैरी को पुराना वापस सब कुछ याद आने लगता है और उसे सारी चीज़ें वापस याद आ जाती हैं। अब मैरी घर पर पहुँचती है, वहाँ पर हैरी आ जाता है और उसे अपना कहा मानने को कहता है और उसे धमकाता है। मैरी पीटर को फ़ोन कर बुलाती है और पीटर के पहुँचने पर वह पीटर से ब्रेकअप कर लेती है, और यह सब हैरी देख रहा होता है क्योंकि उसने ही ऐसे ही करवाया होता है। अब पीटर और हैरी आपस में मिलते हैं और पीटर अपनी ब्रेकअप की बातें हैरी को बताता है, और हैरी कहता है कि वो मुझसे प्यार करती है, और वो पीटर को भड़काता है और पीटर वहाँ से चला जाता है और वह अपने घर पर अकेला होता है। और पीटर अब हैरी के घर पर पहुँचता है जहाँ पर उसमें और हैरी में काफ़ी बहस होती है और फाइट भी होती है जिसमें हैरी काफ़ी घायल हो जाता है। अब पीटर की प्रोफेसर से बात होती है तो वो उसे बताते हैं कि यह इंसान की शक्ति को बढ़ा देता है और साथ में उसके गुस्से को भी। अब एडी ब्रॉक अखबार में स्पाइडरमैन के खिलाफ गलत खबर छापता है, तो पीटर उसे धमकाता है और उसे नौकरी से बाहर करवा देता है, और उसमें स्पाइडरमैन के खिलाफ गुस्सा बढ़ जाता है। अब पीटर न्यूज़पेपर एजेंसी में तस्वीरें बेचने जाता है और इसके बदले में वह उसे दुगने पैसे मांगता है, और पूरी तरह से अब वेनम उस पर हावी हो चुका होता है और वो एडी ब्रॉक की गर्लफ्रेंड को क्लब में लाता है। वहीं पर मैरी जेन भी होती है, तो पीटर मैरी जेन को जलाने के लिए ऐसा करता है, और मैरी जेन वहाँ पर गाना गाती है। अब पीटर वहाँ पर पियानो बजाता है और काफ़ी डांस भी करता है,
और एडी ब्रॉक की गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर एक गार्ड के साथ पीटर की फाइट भी होती है। गार्ड को बचाने के लिए आगे आने पर मैरी को काफ़ी चोट लग जाती है और पीटर अब चर्च की बेल के पास में होता है और वेनम को आवाज़ से काफ़ी दिक्कत होती है। तो नीचे एडी ब्रॉक खड़ा होता है। वहाँ पर वेनम पीटर को छोड़कर एडी ब्रॉक पर आ जाता है और वो काफ़ी पावरफुल बन जाता है। अब पीटर के पास उसकी आंटी आ जाती हैं और वो मैरी के बारे में पूछती हैं। तो पीटर उनको अंगूठी वापस लौटा देता है, पर वे पीटर को समझाकर उसको अंगूठी दे देती हैं। अब सैंडमैन और एडी ब्रॉक एक साथ मिल जाते हैं और स्पाइडरमैन को मारने की प्लान बनाते हैं, क्योंकि एडी ब्रॉक के पास अब वेनम की पावर होती है और वे मैरी जैन को गाड़ी में कैद कर लेते हैं। सारे टीवी और न्यूज़ चैनल्स वाले और सभी जगह इस बात की खबरें फैल जाती हैं और लोग इकट्ठा हो जाते हैं और स्पाइडरमैन हैरी के पास हेल्प के लिए जाता है, पर हैरी मना कर देता है। हैरी के घर पर रहने वाला बर्नार्ड हैरी को उसके पिता के बारे में उसकी मौत की सच्चाई बताता है। अब पीटर मैरी जैन को बचाने के लिए पहुंचता है। वहाँ पर उसकी फ़ाइट एडी ब्रॉक से होती है, जिसके पास वेनम की पावर होती है और बाद में सैंडमैन खड़ा हो जाता है और उसकी फ़ाइट सैंडमैन से भी होती है और स्पाइडरमैन काफ़ी घायल हो जाता है। तभी उसकी हेल्प के लिए हैरी वहाँ पर आ जाता है और हैरी और पीटर की फ़ाइट अब सैंडमैन और एडी ब्रॉक से होती है, जिसमें हैरी सैंडमैन को वापस मिट्टी में मिला देता है और स्पाइडरमैन अब मैरी को भी बचा लेता है। अब एडी ब्रॉक स्पाइडरमैन को बांध देता है और एडी ब्रॉक की फ़ाइट अब हैरी के साथ होती है। तो स्पाइडरमैन को बचाते-बचाते हैरी खुद मर जाता है और स्पाइडरमैन आज़ाद होकर वेनम को कैद कर देता है और एडी ब्रॉक को वेनम की कैद से बाहर निकाल लेता है और पीटर हैरी के ग्लाइडर में से एक बम निकालकर वेनम पर डाल देता है। तो वेनम को बचाने के लिए एडी ब्रॉक भी उसके पास चला जाता है और स्पाइडरमैन के बम से दोनों मर जाते हैं। अब स्पाइडरमैन को सैंडमैन बताता है कि उसने उसके अंकल को नहीं मारा है और वह सारी बातों को बता देता है कि उसके अंकल गलती से मारे गए थे और स्पाइडरमैन सैंडमैन को माफ़ कर देता है। अब स्पाइडरमैन हैरी के पास जाकर सॉरी बोलता है और कुछ ही देर में हैरी भी मर जाता है और वहीं पर मैरी भी होती है और पीटर और मैरी दोनों दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं और अगले सीन में सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वे हैरी पर माला और फूल चढ़ाते हैं और वे लोग भी काफ़ी दुखी होते हैं। क्लब में गाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर पीटर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में होते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी से सीखने की बात करें तो यही सीखने को मिलता है कि अगर आप सच की राह पर चलते हैं तो लास्ट में जीत आपकी ही होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।